गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इको सेंसिटिव जोन्स। इको सेंसिटिव जोन्स क्या है? इको सेंसिटिव जोन्स और इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज एक ही बात है। देखिए, हमारे पास नेशनल पार्क है, प्रोटेक्टेड एरियाज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हमें इन तीनों को प्रोटेक्ट करना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ जानवर रहते हैं। एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करना है, अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। लेकिन सरकार चाहती है नेशनल पार्क को, प्रोटेक्टेड एरियाज़ को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कैसे कर सकते हैं? इसलिए सरकार लेके आई है इको सेंसिटिव जोन्स कि हम अगर इन तीनों को और भी अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें कुछ एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित करना होगा। अब वो एरिया कौन सा है जिसे हम इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकते हैं? तो प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बाहर का जो एरिया है, जो 10 किलोमीटर के दायरे में आता है, जिसमें लोग अपनी एक्टिविटी करते हैं, उस एरिया को भी इको सेंसिटिव जोन्स घोषित कर दिया जाए, ताकि प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे से हम प्रोटेक्ट कर सके। तो यही मकसद है। अब किस एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित करना है और किस एरिया को इको सेंसिटिव जोन्स घोषित नहीं करना है, ये सारी चीज़ देखती है मिनिस्ट्री, ये सारी चीज़ देखती है सरकार। इसके ऊपर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे चल के। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इको सेंसिटिव जोन्स की। इको सेंसिटिव जोन्स और इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज आर एरियाज विद इन 10 किलोमीटर्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसे हम कहते हैं इको सेंसिटिव जोन्स। इको सेंसिटिव जोन्स आर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मैंने आपको बताया था कि इको सेंसिटिव जोन्स अगर किसी नेशनल पार्क या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर के एरिया को घोषित करना है जो 10 किलोमीटर के दायरे में आता है, तो ये सारा काम देखती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी फीचर्स हैं हमें पढ़ने होंगे, आपको भी पढ़ने होंगे। इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, इसके सारे फीचर्स आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हम जितनी भी एनवायरनमेंट की एक्टिविटीज़ करते हैं वो हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ही करते हैं मेजॉरिटी में। अब हम बात करते हैं कि इको सेंसिटिव जोन्स का एम क्या है, आखिर चाहता क्या है ये। तो बेसिक एम इसका यही है कि नेशनल पार्क को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके, और जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसका बुरा प्रभाव पड़ता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के ऊपर, वो ना पड़े। सो द बेसिक एम इज़ टू रेगुलेट सर्टेन एक्टिविटीज़ अराउंड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ सो एज़ टू मिनिमाइज, यानी कि कम करना है, मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सच एक्टिविटीज़ ऑन द फ्रेजाइल इकोसिस्टम encompassing the protected areas। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इको सेंसिटिव जोन्स में की जा सकती हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो नहीं की जा सकती हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन एक्टिविटीज़ की जो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती हैं इको सेंसिटिव जोन्स में। कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते, सॉ मिल्स नहीं, इंडस्ट्रियल्स, वो इंडस्ट्रीज़ जो पोल्यूशन करती हों, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, उन इंडस्ट्री को भी बिल्कुल प्रोहिबिटेड करना है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक। आप लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कमर्शियल टूरिज्म एक्टिविटी नहीं हो सकती बिल्कुल भी नेशनल पार्क के अराउंड। आप इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं यहाँ भेज सकते, सॉलिड वेस्ट नहीं भेज सकते, और जो हज़ार्डस सब्सटेंसेस होते हैं वो भी आप यहाँ डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं। अब हम बात करते हैं रेगुलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि जिन्हें पूरी तरह से बैन नहीं किया है लेकिन उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। यानी कि पेड़ गिराए जाते हैं, उन पेड़ों को गिराना कम करना। स्टैब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिसोर्ट, होटल एंड रिसोर्ट्स की जो गतिविधियां हैं उनको भी कम करना। कमर्शियल यूज़ ऑफ नेचुरल वाटर का इस्तेमाल कम करना। इलेक्ट्रिकल केबल्स को कम बिछाना। एग्रीकल्चर सिस्टम में ज़्यादा चेंज ना हो। जो हैवी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाती हैं वो कम हो। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम हो, और जो रोड्स ज़्यादा चौड़े किए जाते हैं वो भी कम हों। अब हम बात करते हैं उन एक्टिविटीज़ की जो की जा सकती हैं जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हो सकता है, जैसे कि ऑनगोइंग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है एनवायरनमेंट को। ऑर्गेनिक फार्मिंग से कोई नुकसान नहीं है एनवायरनमेंट को। यूज़ ऑफ ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एडॉप्शन ऑफ ए ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल एक्टिविटीज़। ऐसी जो एक्टिविटीज़ जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी हो वो एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं इको सेंसिटिव जोन्स में। अब हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इको सेंसिटिव जोन्स का। तो देखिए, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो ये है, आपको पता है कि आज के टाइम पे अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो चुका है, तेज़ हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। 2023 तक हम चाइना को भी सरपास कर जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में। तो सोचने वाली बात है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो इस पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं रहना भी होगा,
और आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है कि रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा जा रहे हैं, तो मान सकते हैं हम कि अर्बन एरियाज़ में लोड ज़्यादा है लोगों का। तो इससे क्या होगा कि अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस होगा वो और भी तेज़ होगा और इसका बुरा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ेगा। सो इसी इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमारे पास आया है इको सेंसिटिव जोन्स। टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, areas adjacent to protected areas have been declared as eco sensitive zones। eco sensitive zones घोषित करेंगे तो वहाँ अर्बनाइजेशन का प्रोसेस शुरू नहीं होगा और हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो बचा रहेगा। They also act as a transition zone from areas of high protection to areas involving the lesser protection। अब हाई प्रोटेक्शन जैसे आपका नेशनल पार्क हो गया, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, और दूसरा एरिया जो कम प्रोटेक्शन वाला एरिया है, तो उसके बीच में इको सेंसिटिव जोन्स जो है वो ट्रांजिशन का काम कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट होता है वो भी कम होगा। इको सेंसिटिव जोन्स हेल्प्स इन सीटू कंजर्वेशन। सबसे पहले समझना होगा कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। इन सीटू कंजर्वेशन में हम उन स्पीशीज़ की बात करते हैं जो नेचुरली हमें पार्क में, नेशनल पार्क में या फॉरेस्ट में मिलती हों। एक्स सीटू में हम उन स्पीशीज़ की बात करते हैं, उन स्पीशीज़ को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं जो बाहर से लाई गई हों। जैसे मान लीजिए चीता हम अफ्रीका से लेके आएंगे और भारत में उसको रखेंगे, तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गया। Eco-sensitive zones help in situ conservation, which deals with the conservation of an endangered species in its natural habitat. For example, the conservation of the one-horned rhino of Kaziranga National Park and Assam। अब जो वन हॉर्न राइनो है वो सिर्फ हमें असम में मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिलता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि राइनो का जो कंजर्वेशन है वो इन सीटू कंजर्वेशन है। उसके बाद है इको सेंसिटिव जोन्स मिनिमाइज द फॉरेस्ट डिप्लेशन एंड मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। इको सेंसिटिव जोन्स जो है वो फॉरेस्ट का जो डिग्रेडेशन होता है उसमें कमी लाएगा और मैन और एनिमल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट में भी वो कमी लाएगा। तो यही था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इको सेंसिटिव जोन्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये यूपीएससी मेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई होप सो आपने इसे अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।